भी हेल्दी हो एंड सेफ हो। तो बेटा आपका ये क्लास 10th का मैथ का बेसिक का सेट बी है, ठीक है। और आज इसका फटा फॉर्मेट सेकंड है कि हेलेना बोर्ड वाली आपसे किस तरह क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो बहुत ही ध्यान से और एंड तक बेटा इस वीडियो को देखना है आपको, अगर आप चाहते हो कि आपका 26 तारीख का मैथ का पेपर बहुत ही अच्छा जाए। तो चलो बेटा चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने सीधा पेपर की ओर। तो देखो बेटा, ये पहला क्वेश्चन है आपका कि आपको क्या निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है। सरकमफेरेंस और उसके डायमीटर से, ठीक है, सर्कल से। बहुत ही फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन है सिंपल। सर्कल का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है और डायमीटर का होता है 2r। तो 2 पाई आर और डिवाइड बाई 2r कर दोगे तो 2 r कट जाएगा, क्या आ जाएगा आंसर आपका, पाई रेशियो बन जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोला है, एरिया फैक्टर निकालना है आपको एक सर्कल का जिसके पास क्या बेटा रेडियस 6 सेंटीमीटर है और एंगल 30 डिग्री है। तो बताओ उसका क्या एरिया ऑफ सेक्टर होगा। तो आपको पता ही है एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर लगा दोगे, आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन बेटा आपका, आपको सरफेस एरिया निकालना है स्फेयर का जिसमें रेडियस कितनी है बेटा 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपको बेटा इसका पता होना चाहिए फॉर्मूला, सरफेस एरिया स्फेयर का फॉर्मूला होता क्या है। ये 13 चैप्टर क्वेश्चन है, ठीक है बेटा, इजी है, ऐसे सवाल आएंगे आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आपसे पूछा गया है चैप्टर 14 से मॉडल क्लास, ठीक है। ये आपका 14.3 में है मॉडल क्लास। एग्जाम्पल पे आप देखोगे तो आपको क्वेश्चन बहुत ही इजीली मिल जाएगा और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान सॉल्व हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन बेटा 14 चैप्टर से पूछा गया है कि आपको बताना रिलेशनशिप बिटवीन मीडियन मोड और मीन की क्या क्या रिश्ता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको बेटा प्रोबेबिलिटी का है कि किसी इवेंट है 0.07 है, तो ना होने की प्रोबेबिलिटी बतानी क्या होगी। तो पता ही है आपको किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी होती है तो एक से ज़्यादा नहीं होती और एक से कम नहीं होती। तो घटा देंगे बेटा इसको हम एक में से, तो जो आएगा आंसर 0.3 समथिंग आएगा, 0.03 समथिंग, ठीक है। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन बेटा आपको एचसीएफ निकालना है, एलसीएम निकालना है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है 70 to 120 वाला, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये बताना है कौन सा इरेशनल है, ये फर्स्ट चैप्टर से आपका। आपको पता है इरेशनल क्या होता है, रूट के अंदर ऐसी वैल्यू जिसका क्या ना निकले बेटा, परफेक्ट स्क्वायर ना निकले, वही क्या होता है आपका इरेशनल। आप बता दो, इससे हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्या बोला है, सम ऑफ जीरोस क्या होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ये आपके पास पॉलिनोमियल है और आपको क्या निकालने हैं सम ऑफ जीरोस, यानी आप क्या करोगे सेकंड चैप्टर क्वेश्चन है 2.2 का, इसको आप सॉल्व करोगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से और आपके अल्फा प्लस बीटा निकलेंगे। वैसे ही फॉर्मूला क्या होता है फॉर्मूला बीटा का, बी दिया हुआ है और ए भी दिया हुआ है, तो इसका से क्या जाएगा आपका प्लस का 4। अगला क्वेश्चन बेटा आपका एवी का है, एपी का, ये कि आपको एक एपी दी हुई है, आपको निकालना है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन बेटा आपको फोर्थ चैप्टर से है 4.1 से, आपको बताना है देख के ऑप्शन में कि इन चारों में से कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएगा, तो सॉल्व करके चल जाएगा पता आपको। नेक्स्ट आपको बेटा ये 7 चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया है, एग्जाम्पल क्वेश्चन है, एग्जाम्पल वाला, ठीक है। आपको बताना है कोऑर्डिनेट किसका, मिड पॉइंट का, दो पॉइंट को ज्वाइन करने पे, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 वाला क्वेश्चन है, लगा फॉर्मूला सिंपल सॉल्व हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये चैप्टर 10 से आया है आपका सर्कल चैप्टर से, ठीक है। और ट्रायंगल वाले लगा लो कि सारे स्क्वायर्स कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो जाहिर सी बात है सारे कॉन्ग्रुएंट, सारे स्क्वायर सिमिलर दिखते ही जैसे हैं। अगला क्या बेटा, एक 10 चैप्टर से सर्कल से आपका कि किसी सर्कल पे कोई टेंजेंट ऐसे पॉइंट पे वो एंगल बनाता है रेडियस से, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट कितना बनाता है एंगल नेट, आपको पता है ना। एक सर्कल है अगर मानो ये इस पे आया तो कितना बनाएगा 90 डिग्री, कितना आता है 90 डिग्री। अगला कि कितने पॉइंट्स पे एक टेंजेंट सर्कल को इंटरसेक्ट कर सकता है, एक पॉइंट पे, दो पॉइंट पे, तीन पॉइंट पे, इनफाइनाइट पॉइंट पे, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी मिल जाएगा। इसको आपको निकालना है वैल्यू, साइन 60 इंटू साइन 30 कितना होता है, बहुत ही आसान है, 8.2 का टेबल मिल जाएगा आपको, वहाँ से वैल्यू पुटिंग कर दोगे आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ये भी 8 ये क्वेश्चन 8.1 से है एक्सरसाइज में से कि टेन थीटा दिया आपको 4/3, बताओ क्या वैल्यू होगी साइन थीटा की। तो कुछ नहीं करना आपको, लगाना है इसमें आपको क्या, पीजीटी लगाओगे, ये परपेंडिकुलर गिवन है भाई अपने को, बीस भी गिवन है, अपने को निकालना हाइपोटेनियस, निकल जाएगा। ये आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन है,
ये भी सीधा 8.2 में मिलेगा एग्जाम्पल वाले पेज पे। एनसीईआरटी का है पूरा बेटा। आपका ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। देखो सिंपल बात है, ऐसे क्वेश्चन में जहाँ सेशन रीजनिंग आ जाए, सबसे पहले चेक करना है कि आपका सेशन सही है कि नहीं है। तो आपको बोला गया है कि ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इन दोनों डिस्टेंस कितना आता है, किसके इक्वल है, 5 यूनिट के इक्वल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लगाओगे x1 x2 मैंने x1 का फॉर्मूला और देखोगे कि 5 आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, नेक्स्ट फिर बोला कि डिस्टेंस निकालने का यही फॉर्मूला होता है। अगर ये दोनों सही है तो फिर क्या हो जाएगा, इसका आंसर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट आपको बताना है 5 क्या आपका एक रेशनल नंबर है और इसका रूट जो होता है जितनी पॉजिटिव इंटीजर का वो क्या होता है, इरेशनल नंबर है। देखो 5 एक इरेशनल नंबर है, ये बात तो ठीक है, क्योंकि हर नंबर डिवाइड कैसे होता है, 1 से डिवाइड हो जाता है। लेकिन क्या बोला, किसी इसका रूट करें हम पॉजिटिव इंटीजर्स का तो वो क्या होगा, इरेशनल। ये बात गलत हो गई ना। आप खुद देखो, एक का स्क्वायर रूट एक हो जाएगा, 4 का 2 हो जाएगा, लेकिन 2 का तो रूट 2 रहेगा। तो सारे तो इंटीग्रेशन, कुछ इंटीग्रेशन होंगे सारे नहीं होंगे। तो ए सही है, आर गलत है। तो ये कहाँ मिलेगा, यानी ए सही है और आर गलत है। तो ऐसे क्वेश्चन घबराना बिल्कुल नहीं है, आसान होता है, बस आपको आना चाहिए। नेक्स्ट सेक्शन भी है बेटा। तो देखो क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है कि लेंथ निकालना आपको टेंजेंट की पॉइंट ए से जिसका डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है सेंटर ऑफ सर्कल से, और कितना डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर। तो बताओ सर्कल की रेडियस क्या होगी। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, 10 चैप्टर का है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सिंपल है। एक सर्कल है मानो, एक पॉइंट है यहाँ बाई, ऐसे सिंपल बोल दिया है, ये डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर है। ठीक है ना, और ये आपका रेडियस है, ये निकालना है रेडियस। 5 एक 5 दिया, एक 4 दिया, पीरियड लगा तो निकल जाएगा। ये भी बहुत आसान है बेटा। देखना है आपको कि 10 में रूट 3 कहाँ होता है और 1 में रूट 3 क्या होता है। जिस पे होता है वो पहले पुटिंग कर दोगे, फिर 10 कट जाएगा, ए वन सी वो एंगल आ जाएगा आपको सॉल्व करके। ये क्वेश्चन भी आपका 8.2 का है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है ना, चेक करना है साइन में 1/2 कहाँ आता है और कॉस में 1/2 कहाँ आता है, और दोनों जगह वो एंगल पुटिंग करना है, फिर कैंसिल आउट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार है, 2 वाइपर है जो कभी ओवरलैप नहीं करती। ये एज फैक्टर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। और वाइपर की ब्लेड की लेंथ 25 सेंटीमीटर, स्वाइप थ्रू एन एंगल इतना, तो टोटल एरिया कितना मिलेगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी का अलग क्वेश्चन है, खाली वहाँ का कि ये कुछ और है। अगला क्वेश्चन आपको देखो ये रिपीट हुआ है, फिर थर्ड चैप्टर से रिपीट हुआ है। आपको बताना है कि के की वैल्यू क्या होगी। तो उन्होंने बताया था ना, एक टेबल है आपके 3.1 के बाद जो बताता है कि इंटरसेक्ट लाइन है, पैरेलल लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है, जिसके रेशियो के बेस में डिसाइड करते हैं। अगला बेटा ये मिड पॉइंट थ्योरम वाला क्वेश्चन है, जिसको बीपीटी बोल सकते हो। ठीक है, आपको क्या निकालना है, एडी। तो सिंपल से पता है कि एडी अपॉन में डी भी हो जाएगा और ए अपॉन में ईसी, दोनों को इक्वल कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, सॉल्व हो जाएगा सवाल। ये क्वेश्चन फिर इनसाइट देखो रिपीट हो गया आपका। ठीक है, 3.2 का आइए और जिससे चाहे उससे सॉल्व कर दो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट प्रूफ करना है लेंथ ऑफ टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट सर्कल के एक्सटर्नल पॉइंट से क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, थ्योरम है। ठीक है, सर्कल चैप्टर में मिल जाएगा आपको। और ये एनसीईआरटी 8.1 का 8th क्वेश्चन है, 8.1 क्वेश्चन है बेटा ये। ठीक है, लास्ट में जब जाओगे 10वां 11 क्वेश्चन पड़ेगा ये आपको। ये क्वेश्चन भी आपको 8.2 का है, प्रूफ करने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी का है, सेकंड चैप्टर से पॉलिन में कह रहा हूँ, 1.2 से रियल नंबर वाला चैप्टर। आपको जीरोस निकालने हैं, पॉलिन आपको दिया हुआ है और फिर इसका निकालना है आपको। तो ये क्वेश्चन भी आपको एनसीईआरटी से ही दिया हुआ है, एग्जाम्पल है। अगला ये स्टार मार लो इस ऐसे क्वेश्चनों पे। एक कार्ड वाला क्वेश्चन है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी मिल जाएगा आपको एग्जाम्पल में भी और एक्सरसाइज में भी। तो सॉल्व कर लेना, कोई घबराने वाली बात है नहीं। ये रहा वही, फिर ये थ्योरम आ गया आपके पास। ठीक है, ये थ्योरम है ये वाली, अभी जो ऊपर सवाल किया है हो जाएगा सवाल। एक क्यूबिकल बॉक्स है 7 सेंटीमीटर का, उसके ऊपर हेमिस्फेयर है, बताओ ग्रेटर डायमीटर क्या निकला स्फेयर का, पूरे सरफेस ये बताना सॉलिड का। 13 चैप्टर का, बहुत आसान हो जाएगा आपका क्वेश्चन ये भी। और ये क्वेश्चन भी हो जाएगा 13 चैप्टर का ही। एक टेंट सिलेंडर के फॉर्म में ऊपर से कॉनिकल टोप है, कर दोगे जिसको पता फॉर्मूला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है बेटा, आपको मोड निकालना है, डेटा आपको दिया हुआ है, बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम्पल में आके देखोगे इस क्वेश्चन को मिल जाएगा सॉल्यूशन। ठीक है, और ये भी आसान है, एनसीटी क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका 3.3 क्वेश्चन है। तो
चिंता वाली कोई बात नहीं है। और ये आपका एग्जाम्पल है बेटा, ध्यान रखना। ये वाला आपको एग्जाम्पल दिया हुआ उठा के इन लोगों ने एनसीईआरटी से, जो कि आपके बेसिक के सिलेबस में था नहीं। तो ये जो आपको एग्जाम्पल मिलेगा आपके 4.2 के बाद जो 4.3 आती है ना, हम वहाँ मिलेगा इसका एग्जाम्पल ये। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा अब। तो ये आपका चैप्टर 7 से क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है, डिस्टेंस बताने के लिए। तो राजन की पोजीशन क्या है, पोजीशन ऑफ परवीन क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट क्या है इसी, और डिस्टेंस क्या है, आराम से निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका 9th चैप्टर से आया है, एंगल ऑफ एलिवेशन एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कल जो पेपर सेट किया था मैंने। ठीक है, तो कोई बात है नहीं घबराने वाली, आराम से निकल जाएगा। बस आप इन क्वेश्चन को आराम से कर लो, शायद गूगल भी कर सकते हो, बड़ी प्यार से मिलेगा आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आया एपी में, किस स्टडी के अंदर, बहुत ही आराम से जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। टोटल इतना है, लास्ट टाइम में लगा लो। अरेंज किया ऐसे वे में कि 5 एप्पल पहले बास्केट में, फिर से 12 फिर 19, तो ये आपकी एवी बन जा रही है। आराम से क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और आपका पेपर खत्म। आई होप एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।